नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में आज अपन डिस्कस करेंगे पिछले 6 माह का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में, जो कि आपकी आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है और इसकी घोषणा वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, B20 इंडिया का मतलब होता है बिजनेस 20 इंडिया और यह वैश्विक स्तर पर भारत की कंपनियों का एक समूह है और इसका अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्टार्टअप ने वर्ष 2022 में अर्थ शॉट पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, हैदराबाद की खेती स्टार्टअप ने यह अवार्ड जीता है। वर्ष 2022 में कुल 5 स्टार्टअप्स को यह अवार्ड दिया गया, जिसमें से भारत की एकमात्र खेती स्टार्टअप को यह पुरस्कार मिला है। खेती दोस्तों एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोडक्ट्स बनाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात में बीजेपी विधायक दल का नेता किसे चुना गया? तो दोस्तों भूपेंद्र पटेल को गुजरात बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया और वह गुजरात राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, भूपेंद्र पटेल गुजरात की घटलौदिया विधानसभा से विधायक चुने गए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मार्च 2026 तक के लिए केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को बढ़ा दिया है। फिर प्रश्न है, भारत की पहली ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन चेन्नई में आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया और यह हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ईशान किशन वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं, याद रखिएगा। साथ ही नाम याद रखिएगा, पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर द्वारा लगाया गया था। फिर वीरेंद्र सहवाग, फिर रोहित शर्मा और चौथे खिलाड़ी ईशान किशन बन गए हैं। ईशान शर्मा ने 210 रन बनाए और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक रन बनाने वाले दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो याद रखिएगा रोहित शर्मा ने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन की पारी खेली थी। तो याद रखिएगा, रोहित शर्मा का सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है वनडे क्रिकेट में। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो दोस्तों ईशान शर्मा सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। फिर प्रश्न है, 15 अगस्त 2023 तक भारत में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो याद रखिएगा 1000 खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है 2023 15 अगस्त 2023 तक। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है? एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित। तो दोस्तों कर्नाटक सरकार ने यह पोर्टल तैयार किया है। अगला प्रश्न है, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बन गया है? तो दोस्तों रेजर पे बन गया है। अगला प्रश्न है, एंटीमिक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों यह ओमान में आयोजित किया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है तासी रावस्तान, जिन्हें जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दोस्तों यह सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इनका स्थान 36वां है। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं और वर्ष 2017 से 2019 तक भारत की रक्षा मंत्री भी रही हैं, याद रखिएगा। 2019 से अभी वर्तमान तक भारत की वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं।
अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किस राज्य के पहाड़ों में एक नई सॉन्ग बर्ड पाई गई है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में नई सॉन्ग बर्ड पाई गई है। अगला प्रश्न है गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा भूपेंद्र पटेल को। याद रखिएगा भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें एवं 18वें मुख्यमंत्री हैं और यह गुजरात के घाट लोधिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस मराठी सिंगर का निधन हुआ? तो दोस्तों सुलोचना चौहान का हाल ही में निधन हुआ। अगला प्रश्न है किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो दोस्तों अमेरिका ने पहला महिलाओं के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा है। अगला प्रश्न है अंडर द सॉल रेटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण कहां हुआ? तो दोस्तों यह असम में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है किस आईएनएस को, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, को 9 दिसंबर को मुंबई में कमीशन किया गया? तो दोस्तों आईएनएस मोरमुगा को 19 दिसंबर को मुंबई में कमीशन किया गया। अगला प्रश्न है अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में किस पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है 2022 में हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों भारत इस सूची में 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के लिए पहले उत्सव की मेजबानी किस राज्य ने की? तो दोस्तों गोवा राज्य ने विकलांग व्यक्तियों के लिए पहले उत्सव की मेजबानी की। अगला प्रश्न है किस राज्य के बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तथास्थ फार्म घोषित किया गया है? तो दोस्तों केरल इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है किस अमेरिकी खेल पत्रकार का फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर में निधन हो गया? तो दोस्तों ग्रांट वाहल का निधन हुआ है फीफा वर्ल्ड कप के दौरान, जो कि अमेरिका के एक खेल पत्रकार हैं, याद रखिएगा। और यह प्रश्न दोस्तों आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है किस राज्य में 30 दिसंबर 2022 को पहली वंदे भारत वंदे का पश्चिम बंगाल? साथ ही अगर आपसे मध्य प्रदेश के बारे में प्रश्न आए तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2023 को भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, तो यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस आईआईटी के प्रोफेसर एवं प्रसिद्ध शोधकर्ता प्रदीप थलपिप्पल ने विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 प्राप्त किया है? तो दोस्तों इनका संबंध आईआईटी मद्रास से है, याद रखिएगा प्रदीप थलपिप्पल। अगला प्रश्न है कला साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय रॉय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है रिलीज होने जा रही अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक में उनका किरदार कौन निभाएगा? तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का किरदार अभिनेता पंकज त्रिपाठी निभाएंगे और इस बायोपिक को रिलीज करने की लक्ष्य डेट है दोस्तों 25 दिसंबर 2023, याद रखिएगा। साथ ही याद रखिएगा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस संस्थान के 75वें
अमृत महोत्सव को संबोधित किया? तो इसका जवाब है श्री स्वामीनारायण गुरुकुल, जो कि गुजरात के राजकोट में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का नेतृत्व किसने किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हार्दिक पांड्या। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने हरित आवास को बढ़ावा देने के लिए किसे 40 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है? तो दोस्तों यह कर्ज HDFC बैंक के लिए दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के वैज्ञानिकों और हृदय रोग विशेषज्ञों ने मिलकर हृदय रोगियों के लिए कृत्रिम दिल तैयार किया है? तो दोस्तों IIO गेटोसोरा हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों से कब तक मौजूदा लॉकर ग्राहक के साथ लॉकर समझौता का नवीनीकरण करने को कहा है? तो दोस्तों यह RBI ने जनवरी 2023 तक कहा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में रहने वाले मिक्की हॉथी को कैलिफोर्निया के लोधी शहर के पहले सिख मेयर बन गए हैं? तो दोस्तों यह भारत के पंजाब राज्य के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपनी जेलों में मानवीकृत करने वाला पहला राष्ट्र कौन बन गया है? तो दोस्तों पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया है, अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में जियो की 5G सर्विस शुरू की गई? तो दोस्तों जियो की 5G सर्विस आंध्र प्रदेश से शुरू की गई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में FSSAI का मुख्य कार्यवाही अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों गंजी कमला राव को FSSAI का मुख्य कार्यवाही अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही याद रखिएगा FSSAI का मतलब होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को हाल ही में 11 वर्ष की सजा सुनाई गई? तो दोस्तों मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को हाल ही में 11 वर्ष की सजा सुनाई गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के बेस्ट फूड लिस्ट में किस देश के फूड को शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इटली का फूड दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की मेजबानी में हाल ही में पहला तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों तटीय महोत्सव 2022 की मेजबानी केरल राज्य ने की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO के किसे बनाया गया है? तो दोस्तों अनिल कुमार लाहौटी को रेलवे के चेयरमैन और CEO बनाया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रेन ईटिंग अमीबा से हाल ही में किस देश के पहले व्यक्ति की मौत हुई है? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया के पहले व्यक्ति की मृत्यु हुई है ब्रेन ईटिंग अमीबा से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हर वर्ष 10 जनवरी को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसे स्टार मार्क लगा लीजिए, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दूसरी बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कमेटी के चेयरमैन यानी कि चीफ सिलेक्टर बनाए गए हैं? तो दोस्तों चेतन चौहान को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे BCCI के नाम से जाना जाता है और इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, इसका अध्यक्ष चेतन चौहान को बनाया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जयपुर में कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की वर्चुअल आधारशिला रखी है? तो दोस्तों 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे देश और दुनिया भर के कानूनी पेशे और उनकी जीवन भर की सेवा के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए चंद्रचूड़ जी को चुना गया है? हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ
त्रिपाठी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो दोस्तों केसरीनाथ त्रिपाठी का संबंध पश्चिम बंगाल से है। केसरीनाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तेल विपणन करने वाली राष्ट्रीय सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जम्मू में किसके लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है, तेल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह भारतीय सेना के लिए घोषणा की है, लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां अब पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर डिजिटल हो गया है? तो दोस्तों केरल राज्य का बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने G20 थीम एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर आधारित अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव 2023 का उद्घाटन किया, जिसमें 68 देशों के करीब 125 पतंगबाजों ने हिस्सा लिया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने इसका उद्घाटन किया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैसूर और हम्पी कर्नाटक में दो लोकप्रिय गंतव्य हैं जिन्हें किस नई पर्यटन नीति के एक भाग के रूप में बढ़ावा दिया गया? तो इस नई पर्यटन नीति का नाम है द स्वदेश दर्शन 2.0 योजना, याद रखिएगा। तो दोस्तों यह थी हमारी करंट अफेयर्स की पहली क्लास। आशा करता हूं आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आगामी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।